नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर ए वी सिंह मेडिक्स क्लिनिक से। आज मेरा पहला ब्लॉग है और जिस पर चर्चा करना चाह रहा हूँ वो टॉपिक है जो महत्वपूर्ण है इस समय के लिए। तो आज मेरी चर्चा का विषय है, पहली चर्चा का विषय है डेंगू का बुखार। कैसे होता है, क्या खाएं, कैसे बचें और इसको पहचानें कैसे, कब हमें पैनिक होना है और सावधानी कब बरतनी है, कितना प्लेटलेट हो तो घबराने की ज़रूरत है, कितना प्लेटलेट हो तो नहीं घबराने की ज़रूरत है। तो कुछ ऐसी चर्चा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कई सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे जो कि नॉन मेडिकल्स के लिए ज़रूरी है कि डेंगू हुआ नहीं कि लोग बस अस्पताल की तरफ भागना शुरू। तो कहाँ कैसे बचना है, क्या प्रिकॉशंस लें, इस पे हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू फीवर क्यों होता है? तो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बोले तो कॉज्ड बाय एडीज एजिप्टी मॉस्किटो। एक मच्छर है जिसको एडीज एजिप्टी के नाम से बुलाया गया, जो मेन ऑर्गेनिज्म है, मेन कारण है डेंगू का। ट्रांसमिशन के बारे में अगर इसकी चर्चा करें हम, तो इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? आफ्टर बाइट ऑफ मॉस्किटो, एडीज एजिप्टी मॉस्किटो, और मैन टू मैन मॉस्किटो बाइट ट्रांसमिशन होता है, मैन टू मैन। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण कि लोगों को लगा कि मच्छर ने काटा और मुझे तुरंत बुखार हो गया। ऐसा नहीं होता है। मच्छर ने काटा और तुरंत बुखार हो गया, ऐसा कतई नहीं होता। एग्जैक्टली इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड निर्धारित है, 3 से 8 दिन का समय। मच्छर ने काटा, काटने के बाद जो इसकी साइकिल है 3 से 8 दिन के बीच में आपको लक्षण आना शुरू हो जाएंगे। अब लक्षण कैसे होंगे, कैसे पहचाने कि ये डेंगू है? तो क्योंकि डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, ये सब एक सेम सिनेरियो की तरह चलते हैं। टाइफाइड पे बात करना अभी उचित नहीं है, तो मैं सिर्फ डेंगू के बारे में ही, उसको पहचानने के बारे में बात करूंगा। तो डेंगू को 2 टाइप में बांटा गया, 2 टाइप में। हालांकि 3 टाइप भी बोलते हैं कहीं कहीं, लेकिन मैं WHO के अकॉर्डिंग अगर चलता हूँ तो 2 टाइप में बांटा गया है। पहला नॉर्मल फीवर और दूसरा हेमरेजिक फीवर, दैट इज सीवियर फीवर एक्चुअली। तो हमें पैनिक कहाँ होना है? नॉर्मल फीवर में हमें बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। और सीवियर कैसे समझेंगे ये सीवियर है, तो उसके बारे में आगे मैं चर्चा करूँगा। तो पहला, लोगों को बुखार हुआ, सडन ऑनसेट कैसा होता है? तो सडन ऑनसेट में इसमें फीवर विद राइगर, ठंड दे के बुखार का आना।
साथ में सर का दर्द होना, हेडेक, पेन एट आईबॉल्स, बोथ आईबॉल्स में दर्द होना, इंटेंस पेन भी होगा जॉइंट्स में और मसल्स में भी, जॉइंट्स में और मसल्स में ऐसा दर्द जो बर्दाश्त ना हो। तो इसके ये 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, लक्षण हैं, जिससे आप पहचानेंगे कि हाँ मुझे एक्चुअली डेंगू है। चलिए, यहाँ तक तो आपने पहचान कर ली कि आपको डेंगू है, और अब करना क्या है। बिल्कुल पैनिक ना हो। एलोपैथिक भी दवा खा सकते हैं, होम्योपैथिक भी दवा खा सकते हैं, आयुर्वेदिक भी खा सकते हैं। मार्केट में हर तरह की चीज़ें उपलब्ध हैं। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, तो मैं होम्योपैथी को ही बताऊंगा कि आपको इपेटोरियम पॉफ 200 का सेवन करें दिन में 3 से 4 बार। साथ में बैक्टीरिया है। अभी तो 2 मेडिसिन का नाम बता रहा हूँ। अब उसको जाने कैसे, किस नाम से और भी चर्चित है ये डेंगू। इसको बोलते हैं ब्रेक बोन फीवर। ब्रेक बोन फीवर क्यों बोलते हैं? हड्डियों को तोड़ देने वाला दर्द, ऐसा महसूस होता है कि हड्डियों को तोड़ देने वाला दर्द है। और ये एग्रावेटेड होता है। कैसे एग्रावेटेड होता है, बढ़ता कैसे है? तो इसका दर्द, बुखार में आप चलोगे तो पेन और बढ़ेगा, मूवमेंट पे बढ़ेगा। और फीवर जो है मैक्सिमम फीवर होता है फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, मैक्सिमम फीवर होगा इसमें। थोड़ा सा दूसरे या तीसरे दिन नॉजियल टेंडेंसी, उबकाई का आना, उल्टी का आना, वॉमिटिंग, इस तरह के लक्षण आपको दिखाई पड़ेंगे। हाँ, साथ ही साथ इंटेंस जॉइंट पेन रहेगा। अब आपको करना क्या है, पहले आप टेस्ट की तरफ जाएं। टेस्ट कौन सा करवाएं, कौन सा टेस्ट करवाना फायदेमंद है, ये बताता हूं। कंप्लीट ब्लड काउंट, डेंगू एंटीजन, IgG, IgM। इसमें आपको NS1 पॉजिटिव मिलेगा, डेंगू एंटीजन NS1 पॉजिटिव मिलेगा। CBC कराने पे प्लेटलेट काउंट नीचे मिलेगा। नॉर्मली 1.5 to 4.5, 1.5 से 4.5 लाख के बीच का रेशियो है। आपको 1.5 लाख से नीचे मिलेगा। किसी में 1.20 मिलता है, किसी में 1.30 मिलता है, 1,30,000, 1,20,000, किसी में बिलो 1 लाख मिलता है, और किसी में 60 तक भी जाएगा सेकंड डे, थर्ड डे फीवर में। तो घबराना नहीं है, क्योंकि इसका जो फीवर टाइम भी है 1 to 7 days फीवर टाइम अप्रॉक्सीमेटली रहता है, जिसमें कई सारी स्टेजेस भी डिवाइडेड हैं। और साथ में आपको क्या मिलेगा, अगर आप इसके साथ सावधानी नहीं बरतते हैं तो आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले रेड रैशेस हो जाएंगे फेस पे, लेग्स पे, एब्डोमेन पे। ब्रैडीकार्डिया होगा, लिम्फेडेनोपैथी होगी, और साथ ही साथ पेन की सीवियरिटी बढ़ती जाएगी अगर आप इसमें कोई चिकित्सीय सलाह, चिकित्सा कोई ट्रीटमेंट अगर आप नहीं लेते हैं तो। अब घबराना कहाँ है, पैनिक कब होना है, किस समय आपको हॉस्पिटल जाना है? तो जो बेस्ट टाइम होता है हॉस्पिटल जाने का, जब आपको ये लगे कि आपको असहनीय पीड़ा है पेट में, आपको उल्टियाँ आने लगें, नौजिया लगातार बनी हुई हो, आप कुछ खा ना पा रहे हों, ओरली आप कुछ न ले पा रहे हों, और कहीं एक सेकंड स्टेज इसकी
आपको आगाह करे, जिसको हेमरेजिक स्टेज बोलते हैं। नाक से खून आ जाना, मुंह से खून आ जाना, ये एक हेमरेजिक कंडीशन है इसकी। ये खतरे की घंटी, इसको एक तरह से बोल सकते हैं खतरे की घंटी, जहाँ पे आपको बिना देर किए सीधे हॉस्पिटलाइज होना है, स्वस्थ होना है और फिर आना है। क्योंकि इसके साथ एक शॉक भी होता है लोगों को। अगर हेमरेजिक कंडीशन है तो उसको शॉक भी हो जाएगा, और जिसको DDS एक्चुअली बोलते हैं, डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो इस स्टेज तक ना पहुँचे, ये वीडियो इसलिए है। हाँ, माइल्ड फीवर मोस्टली 80% पीपल्स में पाया जाता है, जो कि खतरनाक नहीं है। दवाइयों से ठीक हो सकता है, खान पीन से ठीक हो सकता है। इसमें फीवर चले जाने के बाद प्लेटलेट नीचे होगा, उसमें घबराना नहीं है। घर का सारा जो भी उपचार आप करते हैं, लोग पपीता खाते हैं, पपीते की पत्तियां खाते हैं, कीवी खाते हैं, कहीं कहीं लोग गोट मिल्क भी का सेवन करते हैं। तो आप कर सकते हैं, लेकिन साथ में ट्रीटमेंट लेना अनिवार्य है। होम्योपैथी की कुछ मेडिसिन्स हैं जो कि मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग तक शायद पहुँच जाए। और होम्योपैथिक मेडिसिन्स में कैरिका पपाया, मार्केट में कैरी पिल मिल रही है होम्योपैथिक में बरसों से। कैरिका पपाया मदर टिंचर, जिसको 15-15 बूंद आधे कप पानी में आप दिन में 3 बार सेवन करें। और इपेटोरियम पफ खाएं। बाकी मैनेजमेंट को फॉलो करें। प्लेंटी ऑफ वाटर्स लेते रहें इलेक्ट्रोल डाल के, ताकि एनर्जी प्रॉपर बनी रहे। थोड़ा थोड़ा पिएं, बहुत मात्रा में ना पिएं, थोड़ा थोड़ा प्लेंटी ऑफ वाटर। थोड़ा सा हल्का खाना खाएं, कुछ ना कुछ खाते रहें। ये जो पहली स्टेज है, इसमें कुछ ना कुछ खाते रहें, ताकि आपकी एनर्जी भी बनी रहे, फीवर से लड़ने की क्षमता भी बनी रहे, और आप शीघ्र ठीक हो सकें। तो यही मेरा मेन उद्देश्य है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।